भाई है, लेकिन वो हमारे ही भाई है। आप इतना ध्यान रखना, ऐसा बनो, जमीर जिंदा रखो। ठीक है, समीर बनो, लेकिन फकीर जिंदा रखो। सबसे पहले तो साइड में रखना चाहिए धर्मवाद को, क्योंकि पूरे देश की जनता एक होनी चाहिए। जब तो ऐसे नेताओं की तकलीफ पड़ जाती है जब देश की जनता एक हो जावे। आप भी गाँव में रहे, सभी धर्मों के लोग रहे, कभी नहीं होती लड़ाई पड़। ये सिस्टम खराब रहते हैं सारे के सारे कर रहे, सारा सिस्टम लोग बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही, जो याद थे वे भी भूल गए। तो ये अनपढ़ बना रहे हैं ताकि जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठी रहे, अपने अधिकार न मांगे। तो हम इन्हें क्यों सपोर्ट करेंगे? सारे वो सिस्टम मिला लेना जब लड़ाइयाँ हुई हैं 2014 के बाद, और सारे वो चुनाव मिला लेना जब चुनाव हुए। अभी यूपी चुनाव को लेकर भी लगता है कुछ ऐसा होगा? लगता है जी, इनके पास तो धर्मवाद वाला सिस्टम है। क्या कोई प्लान है किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने का या ज्वाइन करने का, या कोई ऑफर ऐसा? नहीं, ऑफर किसके पास नहीं है? कौन नहीं चाहता युवा आवे, कौन नहीं चाहता देश की लड़की आवे? जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे सोच के व्यक्ति होते हैं, वो चाहेंगे हमेशा कि हमारे देश की बेटी आगे बढ़े। तो कौन सी ऐसी पार्टी जो हमें नहीं बुलाना चाहेगी? आपको भी पता है, इतना तो इसमें क्या छुपाने वाली बात नहीं, झूठ बोलने वाली भी बात नहीं है। लेकिन बशर्ते हमारे ऊपर है ना कि हम क्या करें। जरूरी नहीं है चुनाव लड़के इसका हित करा जावे, जरूरी नहीं है प्रदेश का हित करा, चुनाव लड़के बिना चुनाव लड़े भी हम सपोर्ट कर सकते। अब 15 सेकंड में बनाइए अपनी व्हाट्सएप दुकान एकदम फ्री में और सामान बेचिए ऑनलाइन। पहले अपने स्टोर को रजिस्टर करें और उसका कैटलॉग बना सकते हैं। तो मैं तो कर्म करने पे विश्वास रखती हूँ, तो बिना चुनाव लड़े सपोर्ट करूंगी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि कौन सी आपकी तरफ से अभी अब तक जो देखा है, अभी ऐसा तो नहीं है कि आपने देखी नहीं है, बहुत सी सरकारें देखी हैं और जो कार्यकाल है वो भी देख रही हैं आप योगी आदित्यनाथ का, तो उसे देखकर तो पता चल रहा होगा ना कि किसकी तरफ रुख है आपका। योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल देख ले, परमात्मा करे भविष्य में देश में ऐसा कार्यकाल किसी का ना होवे देश में, मैं तो यही बोलूँगी। बाकी बसपा पार्टी थी तो उन्होंने भी लड़कियों को बहुत आगे बढ़ाया था, मायावती जी ने, तो उन्होंने भी लड़कियों का सहयोग करा था। लेकिन कुछ उसमें बट गए थे वो कम्युनिटी को लेकर के, तो उन्होंने भी अच्छा करा हमारे लिए, तो लड़कियों को बड़ा उन्होंने वो करा। समाजवादी पार्टी है, लड़कों को जॉब भी मिली, लड़कियों को भी जॉब मिली, लड़कियों के लिए साइकिल की सुविधा, लैपटॉप की सुविधा, पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ाया। इस चीज़ से ये नहीं कि वो हमें दे रहे हैं तो हम उनसे लिए इंस्पायर है, बिल्कुल नहीं। इस चीज़ से यह कि वो चाहते कि देश का बच्चा शिक्षित बने, तभी तो लैपटॉप में बहुत पढ़ाई हो, लैपटॉप उल्टी सीधी हरकतों के लिए ना होते, पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा हो, मैं बशर्ते आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो ये आप हुआ है। तो वो चाहते हैं कि देश का बच्चा शिक्षित बने, तो हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करना पसंद करेंगे। और ये क्या कर रहे हैं, ये तो ऑनलाइन कर रहे हैं सारा सिस्टम, लोग पढ़ ही नहीं रहे, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही, जो याद थे वे भी भूल गए। तो ये अनपढ़ बना रहे हैं ताकि जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठी रहे, अपने अधिकार न मांगे। तो हम इन्हें क्यों सपोर्ट करेंगे? जैसे मायावती जी ने लड़कियों को सहयोग करा, कुछ सीटों पर किसी को सपोर्ट कर देंगे अच्छे व्यक्ति को, कुछ को किसी पे करके। अखिलेश यादव जी है, उन्होंने युवाओं को रोजगार भी दिया, ऐसी बात नहीं है रोजगार नहीं दिया, और उन्होंने पढ़ाई के लिए भी बहुत एक उत्साह होता है कि हाँ हमने इसमें हम इंटर में इतने परसेंटेज लेकर आए, तो हमें देश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने इतना सम्मान मिला, तो बच्चा और ज्यादा उत्साहित होकर पढ़ता है, होता है ना, एक उत्साहित सा होता है। तो इस तरीके से तो समाजवादी भी थी, बसपा भी ठीक है। बाकी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली की जनता उनको भी पसंद करती है। तो अब अभी सिस्टम ऐसा नहीं हुआ, अभी सिस्टम है ना, ये नहीं कि मैं क्लियर कर दूं, जिस टाइम मैं क्लियर करूंगी। एक चीज क्लियर हो रही है, देखिए एक चीज क्लियर हो रही है कि हाँ मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करूंगी, और ये भी क्लियर हो रहा है कि खैर नहीं, लेकिन बीजेपी की खैर नहीं। हाँ, ये सीधी बात है। मेरी पर्सनली किसी से कोई लड़ाई भी नहीं बीजेपी वालों से, मेरी बीजेपी की जो सोच विचारधारा चल रही है उससे सीधी लड़ाई है, ठीक। तो मैं उनके खिलाफत में रहूंगी, सीधी बात खुल के बोलती हूँ। हाँ, किसी पार्टी का